स्पर्श पेंशन पोर्टल में घुस गई आत्मा। Kita tidur lagi ha. आपकी पेंशन अब भगवान भरोसे है। अब पेंशनर्स क्या करें मोदी जी, कहाँ जाएं? जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप सबके लिए एक वैधानिक चेतावनी। इस वीडियो में आपको आगे कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए कृपया दिल थाम के इस वीडियो को देखें। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों में आपने अलग अलग पोर्टल के जरिए ये खबर सुनी होगी कि आज स्पर्श के सॉफ्टवेयर से पेंशनर्स को जुलाई की पेंशन का मैसेज मिला और उसमें कहा जा रहा है कि 31 जुलाई 2024 को जुलाई महीने की पेंशन आपके खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। ये प्रकरण उसी प्रकार है जब हम समाज में कहीं पे देखते हैं कि कोई महिला, कोई औरत या कोई बच्चा दिमागी तौर पर वो सही हरकत नहीं करता है तो हम कहते हैं कि उसमें आत्मा घुस गई है। और ऐसा ही स्पर्श में भी हो रहा है। स्पर्श सही हरकत नहीं कर रहा है। स्पर्श सॉफ्टवेयर का दिमाग खराब हो चुका है। वो जब चाहे रात को अपनी मर्जी से पेंशनर्स को जुलाई महीने की पेंशन का एसएमएस भेज देता है। जिस प्रकार समाज में किसी के ऊपर आत्मा का साया होता है, उसको किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं तो तांत्रिक कहता है कि या तो इसके अंदर आत्मा है या फिर वो कहता है कि ये नाटक कर रहा है। उसी प्रकार किसी पेंशनर को इस पर सॉफ्टवेयर से जुलाई पेंशन का मैसेज आता है तो वो पेंशनर जब पीसीडीए स्पर्श की हेल्पलाइन में बात करता है तो हेल्पलाइन के एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, जुलाई की पेंशन का मैसेज तो 22, 23, 24, 25 तारीख को आएगा, अभी कैसे आपको एसएमएस आ सकता है। यानी दोनों घटनाएं एक जैसी है। विश्वास जिसको जुलाई की पेंशन का एसएमएस आ रहा है उसको भी नहीं हो रहा है, और इस बात पर विश्वास जो पीसीडीए के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है स्पर्श के, उनको भी नहीं हो रहा है। लेकिन स्पर्श चुपके से रात को कुछ पेंशनर को जुलाई की पेंशन का एसएमएस भेज देता है और फिर पेंशनर परेशान। अब ये स्पर्श हरकत कई पेंशनर्स के साथ में कर चुका है। एसएमएस भेज देता है और चुप हो जाता है, फिर दूसरे दिन 4, 5, 10, 15 पेंशनर्स को और एसएमएस भेज देगा, फिर साइलेंट। क्या जब वो चेक करते हैं तो कहते हैं कि स्पर्श का सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये पेंशनर के पास में एसएमएस कहाँ से जा रहा है। वो दिन रात लगे हुए हैं कि ये समस्या कहाँ आ रही है, लेकिन स्पर्श बिल्कुल एकदम इंटेलिजेंट इंसान के जैसे बिल्कुल पता ही नहीं चलने देता है कि मैं एसएमएस भेज देता हूं, लेकिन मेरे जो टेक्निकल टीम है उसको पता नहीं चलता, यानी चालाकी के साथ। और दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं वो घटना तो आपको हैरान कर देगी। अब इस पर्स में एक एक नहीं, दो आत्माएं घुस चुकी है। एक आत्मा पेंशनर्स को जुलाई की पेंशन का एसएमएस भेज रही है तो दूसरी आत्मा पेंशनर्स के एक दूसरे पेंशनर्स के पेंशन डाटा को ही मिक्स कर रही है। क्या होगा आगे जाके पेंशनर्स का? अब पेंशनर्स भगवान के भरोसे हैं। बैंकों ने वैसे ही पेंशनर्स का हाथ छोड़ दिया है और मोदी सरकार ने पेंशनर्स का हाथ पकड़ लिया है। केवल साल में 500 करोड़ रुपए बचाने के लिए पेंशनर्स को समुद्र के किनारे ले जाके खड़ा कर दिया है। अब कब पता नहीं समुद्र की बड़ी लहर आ जाए और पेंशनर्स को अपने साथ में बहा के लेके चले जाए। स्पर्श का अब कोई ठोस आधार नहीं है, यह कभी भी ठप हो सकता है। इसलिए साथियों, आज ही स्पर्श में लॉगिन करके अपना पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ, अब तक की जो पेंशन स्लिप है उन सबको डाउनलोड करके रख लें। लेकिन जब आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करने जाएंगे और जैसे ही आप जुलाई 2024 की पेंशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेंशन स्लिप की जगह कुछ और ही देखने को मिलेगा और इस डॉक्यूमेंट को देख के आपको हैरानी जरूर होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, आप भी अपने स्पर्श पोर्टल में लॉगिन कर लें और उसके बाद आप माई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें। माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे
कि सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, पेंशन स्लिप, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जून 2024 सेलेक्ट हो रखा है। और जिन पेंशनर्स को जुलाई का एसएमएस मिल रहा है वो ये सोचते हैं कि जुलाई का एसएमएस तो आ गया, और जैसा कि इस प्रकार जैसा कि हर महीने जो पेंशन स्लिप भी एडवांस में आ जाती है, तो मैं जुलाई की पेंशन स्लिप को भी यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर लेता हूँ। तो जून 2024 की तो यहाँ पे पेंशन स्लिप 2024 जून दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप जुलाई 2024 की पेंशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, जब जुलाई 2024 को सेलेक्ट करने के बाद जब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आत्मा का रूप दिखाई देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है MLC सर्टिफिकेट, आगे नंबर भी दिया हुआ है, यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने लाइफ सर्टिफिकेट का कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, नहीं, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये पेंशन स्लिप मैं यहाँ पे डाउनलोड करने जा रहा हूँ। तो जून 2024 की जब पेंशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके मैं सर्च करता हूँ तो आप देख ले एक बार फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेंशन स्लिप जून 2024, और इसको डाउनलोड करूँगा तो जून 2024 की पेंशन स्लिप ही दिखाई देगी। लेकिन इसकी जगह यदि मैं जुलाई 2024 की पेंशन स्लिप डाउनलोड करना चाहूँ तो देखिए जुलाई मैंने सेलेक्ट कर दिया, 2024 सेलेक्ट कर दिया और सर्च के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये किसका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ओपन पे क्लिक किया और डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप देखें दोस्तों, ये कोई कम हैरानी की बात नहीं है। यहाँ पे पेंशन डाटा किसी और का और पेंशन स्लिप की जगह यहाँ पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर स्पर्श दिखाई दे रहा है। देख लीजिए आप यहाँ पे GPF नंबर यानी किसी डिफेंस सिविलियन का ये मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है। उसके हेड ऑफ ऑफिस का नाम भी लिखा हुआ है PCDR न्यू दिल्ली, उसका PPO नंबर भी है और उसका नाम भी है। अब दोस्तों किसी और के पेंशन डाटा में, किसी और के स्पर्श लॉगिन में किसी और का मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट उसकी पेंशन स्लिप की जगह दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है स्पर्श में? अब आप भी मान गए हो ना कि स्पर्श का अब वजूद नहीं रहा। स्पर्श में पेंशनर्स के पेंशन डाटा मिक्स होना शुरू हो चुके हैं। कल आपको भी आपकी रैंक की जगह किसी और पेंशनर की रैंक दिखाई दे सकती है। आपको आपके आर्मी नंबर की जगह किसी और का आर्मी नंबर आपको दिखाई दिया जा सकता है। आपकी वाइफ की जगह किसी और की वाइफ का नाम आपको दिखाई दिया जा सकता है। तो आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लेना कि स्पर्श में आत्माएं घुस चुकी है जो ये सब हरकत कर रही है, क्योंकि स्पर्श की जो टेक्निकल टीम है उसके तो बस की बात नहीं है स्पर्श को हैंडल करना। अब उन्होंने आत्माएं छोड़ दी है, वो ये काम कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, और उनको क्या पता कि पेंशन का किस प्रकार जो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर करना है। बस वो किसी और का पेंशन डाटा किसी और के पेंशन डाटा में मिक्स कर रही है, और एक दूसरे के जो पेंशन डाटा मिक्स होने की वजह से आज यहाँ पे केवल पेंशन स्लिप की जगह मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। तो कल आपको यहाँ पे कोई PPO किसी दूसरे का लिंक हो जाए और आपको दिखाई दे तो आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल स्पर्श ही ऐसा कर सकता है। दोस्तों अब तक मैंने जो बात कही है वो थोड़े अलग लहजे में और मजाकिया तौर में कही है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। स्पर्श की जो TCS की टेक्निकल टीम है वो फेल हो चुकी है। उसके बस की बात नहीं है कि वो स्पर्श को हैंडल करें, समय रहते हुए हाथ खड़ा कर दें तो पेंशनर का पेंशन डाटा बच जाएगा, ताकि सरकार समय पर फैसला ले सकें, स्पर्श को बंद कर सकें और वापस बैंकों से पेंशन स्टार्ट कर सकें। इस प्रकार पेंशन डाटा का मिक्स होना कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। अब इसके जरिए मेरे सामने किसी दूसरे पेंशनर का GPF नंबर भी आ रहा है, हेड ऑफ ऑफिस भी आ रहा है, उसका नाम भी आ रहा है, उसका PPO नंबर भी आ रहा है, तो मैं इसका जो चाहे वैसे यूज कर सकता हूं। उस पेंशनर को पता नहीं है कि मेरी जानकारी कहां कहां पे सर्कुलेट हो चुकी है, किस किस के पेंशनर डाटा में मेरी जानकारी खुल रही है। हो सकता है कि जो यहां पे मैं देख रहा हूं, जो पेंशनर का लॉगिन करके देख रहा हूं, इस पेंशनर का PPO पेंशन स्लिप या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट किसी और पेंशनर के पोर्टल में लॉगिन करने पर दिखाई दे रहा होगा। कोई भरोसा नहीं है। ये केवल एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल है, आप भी लॉगिन करके देख लें। जुलाई की पेंशन स्लिप की जगह आपको कुछ और ही दिखाई देगा। मैं 100% पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने केस सामने आए हैं उनमें यही हो रहा है।
कि पेंशनर पोर्टल किसी और का लॉगिन कोई और कर रहा है और उसमें जो डाटा है वो किसी थर्ड पार्टी यानी किसी और पेंशनर का आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या इतना कमजोर है स्पर्श पेंशन पोर्टल? दोस्तों, स्पर्श पेंशन पोर्टल असेसमेंट ईयर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फॉर्म 16 जनरेट नहीं कर पाया। इतना फीसदी है ये स्पर्श पेंशन पोर्टल। उसकी जगह आप यहाँ पे देखें, फॉर्म 16 के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा एएसआई। एएसआई मतलब ना इसके कोई हाथ है ना पाँव है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये आदेश है कि जो एम्प्लॉयर है या चाहे पीडीए हैं वो अपने एम्प्लॉय को और पेंशनर्स को जून 15 तक फॉर्म 16A और B प्रोवाइड करेगा। तो इस पर क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाया इस साल का फॉर्म 16? यहाँ पे केवल एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम सभी पेंशनर्स के इस पर लॉगिन में लिंक कर दिया गया, जिसमें केवल ये जानकारी है कि हर महीने कितनी पेंशन ली है और कितना एरियर आया। इसके अलावा भी जानकारी देनी होती है कि हेड वाइज डिडक्शन क्या है, सैलरी क्या है, पेंशन क्या है, कितना इनकम टैक्स कटा है और उसके अगेंस्ट और कितना इनकम टैक्स उस साल का बन रहा है, या फिर रिफंड बन रहा है तो कितना बन रहा है। इसकी जानकारी कौन देगा? टीडीएस डिडक्शन की जानकारी कौन देगा? किसी किसी के तो पोर्टल में एएसआई और फॉर्म 16 दोनों आया है और किसी किसी के पोर्टल में ना तो फॉर्म 16 आया है ना एएसआई आया है, और किसी किसी के पोर्टल में लॉगिन करने पर एएसआई दिखाई दे रहा है और किसी किसी के पोर्टल में लॉगिन करने से फॉर्म 16 दिखाई दे रहा है। मजाक बना के रख दिया डिफेंस पेंशनर्स का। अब डिफेंस पेंशनर्स को चाहिए, समय आ चुका है, स्पर्श के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मेल करें, प्रधानमंत्री को मेल करें, राष्ट्रपति को मेल करें और रक्षा मंत्री को मेल करें कि स्पर्श पेंशन पोर्टल इस प्रकार की हरकत कर रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा साइबर और आईटी एक्ट के खिलाफ जाके स्पर्श पेंशन पोर्टल द्वारा काम किया जा रहा है, टीसीएस की टीम द्वारा काम किया जा रहा है। किसी के पेंशन पोर्टल में लॉगिन करने पर किसी और का पेंशन डाटा दिखाई दे, ये पेंशनर्स को बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। ये हरकतें अभी से नहीं हो रही है, जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल आया है तब से इस प्रकार की हरकतें हो रही है। कहीं पे किसी पेंशनर की वाइफ जिंदा है तो उसको उसके डाटा में, फैमिली डाटा में डेट ऑफ डेथ डाल दिया, यानी जिंदा पत्नी को मृत दिखा दिया। किसी का बच्चा जिंदा है फिर भी डेट ऑफ डेथ डाल दिया। किसी की शादी की तारीख 1911 डाल दी, 1947 डाल दी, 1857 डाल दी। क्या वो कहीं क्रांति में भाग लेने गए थे क्या कि 1857 की क्रांति, जब देश आज़ाद हुआ 1947, जो मर्जी है कुछ भी उसमें डेट ऑफ मैरिज डाल दो, जो मर्जी है कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, जो मर्जी है कुछ भी डेट ऑफ डेथ डाल दो। इस स्पर्श के खिलाफ बहुत बड़ा अवमानना की कार्रवाई बन सकती है। जिस प्रकार एक पेंशनर का डाटा दूसरे पेंशनर के पोर्टल में दिखाई दे रहा है, ये उसकी मानहानि को दर्शाता है और पेंशनर्स को आगे आके टीसीएस और स्पर्श और पीसीडीए के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन सबूतों का एक वीडियो बना के आप अपना अपना रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आगे इसके ऊपर एक मुहिम चलने वाली है, जिसके बाद पीसीडीए के खिलाफ और पीसीडीए के अधिकारियों और टीसीएस के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसमें आप भाग जरूर लेना। और दोस्तों, आप अपना स्पर्श में लॉगिन करके और आप पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशन इंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म 16 और आपने यदि कभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है मैनुअल तो उसकी जानकारी, साथ ही साथ आपको अपने प्रोफाइल में क्लिक करके प्रोफाइल का डाटा चेक करना होगा। और साथ ही दोस्तों, चेक करने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपकी जो जुलाई 2024 की पेंशन स्लिप है उसके अंदर आपकी पेंशन स्लिप के अलावा कोई डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, और क्या वो डॉक्यूमेंट आपका है या किसी थर्ड पार्टी का है, किसी और पेंशनर का है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी पेंशनर्स तक पहुँचे, वो अपना डाटा चेक कर सकें, पीसीडीए और टीसीएस तक पहुँचे, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री तक पहुँचे कि देखिए आपके जो कारनामे हैं उनका परिणाम क्या है। देखिए, आपने जो आम का पेड़ बोया है उसके ऊपर आम नहीं लग रहे हैं, पपीते लग रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो में आपको मैंने जो जानकारी दी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।